वेलकम प्यारे छात्रों। आज हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। डिफिनेशन देखें। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात वाक्य वैसे शब्दों का समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। अगर शब्दों का समूह पूर्ण अर्थ ना देता हो उसे हम लोग वाक्य नहीं कहते हैं। वैसे एक और परिभाषा आप लोगों के लिए मैं बता दूं। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह ऐसे शब्दों का समूह है जहां शब्दों को ग्रामर के नियम के अनुसार रखा गया हो। अगर आप शब्दों को ग्रामर के नियम के अनुसार रखते हैं तब वह कंप्लीट सेंस देता है और उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अगर वह कंप्लीट सेंस ना दे तो वह वाक्य नहीं कहा जाएगा। आइए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिससे ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। द हॉर्स रन्स। घोड़ा दौड़ता है। सीता रीड्स। सीता पढ़ती है। माई मदर कुक्स फूड। मेरी माँ खाना बनाती है। द पेज ऑफ द बुक इज वाइट। किताब का पन्ना उजला है। यू ही एंड आई वेयर गोइंग। तुम वह और मैं जा रहे थे। ये सारे वाक्य हैं कारण ये सभी कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग वाक्य कहेंगे। अब हम लोग इसके पार्ट्स को देखें। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात सेंटेंस दो भागों के मिलने से बनता है और वह दो भाग हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक एक कर हम दोनों को देखें। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहता है समथिंग इज सेड अबाउट इट। इसके बारे में कुछ कहा जाता है। अर्थात वाक्य सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। नाउन और प्रोनाउन इज प्रेजेंट। सब्जेक्ट वाले भाग में नाउन या प्रोनाउन उपस्थित रहता है। इट मे बी वन और मोर देन वन वर्ड। यह एक या एक से अधिक शब्द हो सकता है। अर्थात सब्जेक्ट वाले भाग में एक शब्द भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी हो सकता है। वाक्य सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहता है, इसमें नाउन या प्रोनाउन रहता है। देखें हम लोग पीछे के सेंटेंसेस को तो उससे हमें पता चलेगा कि आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या है। जैसे इस सेंटेंस को देखें। राम इज ए बॉय, इसमें राम सब्जेक्ट है। द हॉर्स रन्स, इसमें हॉर्स सब्जेक्ट है। द हॉर्स। सीता रीड्स, इसमें सीता सब्जेक्ट है। माई मदर कुक्स फूड, इसमें माई मदर सब्जेक्ट है। द पेज ऑफ द बुक इज वाइट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द पेज ऑफ द बुक है। यू ही एंड आई, इसमें यू ही एंड आई ये सब्जेक्ट है। तो राम एक शब्द है, द हॉर्स दो शब्द है, सीता एक शब्द है, माई मदर इसमें दो शब्द हैं, द पेज ऑफ द बुक इसमें 5 शब्द हैं, यू ही एंड आई इसमें 4 शब्द हैं। अर्थात सेंटेंस में एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। राम नाउन है और द हॉर्स भी नाउन है, सीता नाउन है, माई मदर नाउन है, द पेज ऑफ द बुक ये भी नाउन है, यू ही एंड आई ये प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट वाले भाग में नाउन या प्रोनाउन होता है और इसमें एक या एक से अधिक शब्द हो सकता है। अब हम लोग इसके बाद प्रेडिकेट को देखें। प्रेडिकेट क्या कहता है? Whatever is said about subject is called predicate। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं।
वर्ब इज प्रेजेंट। प्रेडिकेट वाले भाग में वर्ब रहता है, या मेन वर्ब हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। इट मे बी वन और मोर देन वन वर्ड। यह एक या एक से अधिक शब्द हो सकता है। हम लोग फिर से पीछे चलें और उन सेंटेंसेस को देखें। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है। राम को छोड़कर जितने वर्ड्स हैं इज ए बॉय यह प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस द हॉर्स रन्स में द हॉर्स सब्जेक्ट है, द रन्स प्रेडिकेट है। सीता सब्जेक्ट है, रीड्स प्रेडिकेट है। माई मदर सब्जेक्ट है, कुक्स फूड प्रेडिकेट है। द पेज ऑफ द बुक सब्जेक्ट है, इज वाइट प्रेडिकेट है। यू ही एंड आई ये सब्जेक्ट है, वेयर गोइंग प्रेडिकेट है। वर्ब प्रेडिकेट वाले भाग में है, जैसे राम इज ए बॉय, इज प्रेडिकेट वाले भाग में है। द हॉर्स रन्स, रन्स प्रेडिकेट वाले भाग में है। सीता रीड्स, रीड्स प्रेडिकेट है। माई मदर कुक्स फूड, कुक्स प्रेडिकेट वाले भाग में है। द पेज ऑफ द बुक इज वाइट, इज प्रेडिकेट के अंतर्गत है। यू ही एंड आई वेयर गोइंग, वेयर प्रेडिकेट वाले भाग में है। और प्रेडिकेट में भी एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, जैसे राम इज ए बॉय, इसमें 3 शब्द इज ए बॉय है प्रेडिकेट में। द हॉर्स रन्स, इसमें रन्स एक ही शब्द है। सीता रीड्स, रीड्स एक शब्द है। उसी तरह से कुक्स फूड 2 शब्द हैं, इज वाइट 2 शब्द हैं, वेयर गोइंग 2 शब्द हैं। तो प्रेडिकेट वाले भाग में भी 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो अगर हम लोग सेंटेंस से सब्जेक्ट को निकाल लें तो अन्य जो शब्द बच जाते हैं वही प्रेडिकेट है। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वह वीडियो भी आपको सेंटेंस के बारे में ही मिलेगा और वहाँ पर हम लोग सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ेंगे, उसके भेद को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सेंटेंस के पार्ट्स को अर्थात उसके भाग को पढ़ा था। वंस अगेन थैंक यू।